अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? अब इलेक्शन की तैयारी है और ज़ाहिर है मार्का है बड़ा खौफनाक किस्म का ज़िमनी इलेक्शन है। इस ज़िमनी इलेक्शन में जो भी जीतेगा पंजाब उसके हाथ में होगा। लिहाजा पंजाब का तख्त जब आपके हाथ में हो जाएगा तो वफाक तक पहुँचते हुए देर नहीं लगेगी। वो एक पुराने ज़माने में कहा जाता था तख्त लाहौर, तो तख्त लाहौर जो है वो दिल्ली के तख्त का फ़ैसला करता था। तो आज और कल 2 दिन जो है वो तख्त लाहौर का फ़ैसला होगा और तख्त लाहौर जो है पाकिस्तान के मुकद्दर का फ़ैसला करेगा। दोनों पार्टीज़ आमने सामने है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी और पीटीआई भी। और पीटीआई के जलसे बड़े भरपूर हुए हैं। इमरान खान साहब ने एक्स और वाई का एक नया फिनामिना भी मुतारफ़ करवाया। मैं अभी बताऊँगा कि एक्स और वाई से उनका मतलब क्या है, लेकिन साथ ही इन इलेक्शनों का फ़ैसला क्या होगा, ये बड़ा एक सवाल है कि आखिर जीतेगा कौन, ये भी तो है ना। एक मेरा अब गट फीलिंग है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों जीत जाएगी और कितनी 14-15 सीटें कैसे हासिल करेगी, उसकी वजह यह है कि ये बेसिकली इलेक्शन के एक्सपर्ट हैं। ये क्योंकि प्योर हल्कों की सियासत करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनको एक एक बरादरी का, एक एक ख़ानदान का पता होता है। और जब इन्होंने टिकट दिए थे तो ज़ाहिर टिकट भी मैक्सिमम उन लोगों को मिले थे जिनका ताल्लुक पीटीआई के साथ था। तो जब उनको लिया गया तो ज़ाहिर उनकी अपनी पार्टी के लोग भी नाराज़ हुए, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्योंकि हल्कों की सियासत करती है तो इन्होंने उन लोगों को राज़ी कर लिया और उन्हें मुस्तकबिल में टिकट देने का लालच दिया गया या उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई आसरा दिया गया, तो जिसकी बुनियाद पर सब ने अपनी पार्टी के साथ रहने का फ़ैसला कर लिया। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी। उसके मुकाबले में पीटीआई का इशू यह है कि पीटीआई जलसे बड़ी भरपूर करती है। इमरान खान साहब की जो तकरीरें हैं वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकरीरें, आपने उस पर वाह वाह भी देखी होगी और आपने वाह वाह की भी होगी उस पर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मार खाती है तो मार खाती है वो हल्कों की सियासत है। उन्हें हल्कों की सियासत का अंदाज़ा नहीं होता। वो इवन इमरान खान साहब अपने उम्मीदवारों के नाम नहीं जानते होते। जब वो उम्मीदवार सामने आता है तो उनको नाम नहीं जानते होते, कोई और बताता है कि सर इसका ये नाम है, फिर वो उसका नाम लेते हैं और थोड़ी देर बाद उसको भी भूल जाते हैं। तो आप बजाय इसके कि आप हल्के पे तवज्जो दें तो पीटीआई के तवज्जो जो वो जलसों पे होती है। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि मेरा ब्रांड बिकता है, तो अपने ब्रांड पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं और उसकी वजह से ज़ाहिर है फिर हल्कों के अंदर प्रॉब्लम हो जाते हैं। रिफ्ट बहुत ज़्यादा है पीटीआई की अपने सफ़ों के अंदर, और वो जो रिफ्ट है वो भी आपको इलेक्शन के अंदर रिजल्ट के अंदर नज़र आएगी, तो ज़ाहिर है वो प्रॉब्लम बढ़ेंगे। अब मैं आता हूँ एक्स और वाई फिनामिना की तरफ। मेरा ख्याल है एक्स जो है वो उनका जो अभी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है और जो पीटीआई अपने लोग भी कहते हैं, वो ब्रिगेडियर राशिद साहब का नाम लेते हैं जो लाहौर में आईएसआई के चीफ़ हैं और चिड़ियाघर के अंदर उनका दफ्तर है। और उससे पहले इस सारे सिनेरियो से पहले वो पीटीआई के बहुत करीबी होते थे और पीटीआई के मैक्सिमम काम ब्रिगेडियर राशिद साहब करते होते थे। और बल्कि एक वक्त वो भी था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इल्ज़ाम ये लगाती थी कि इदारे टिल्ट कर रहे हैं पीटीआई की तरफ से, बल्कि उनके बहुत ज़्यादा करीब और साथ हैं। लेकिन जब ये सारा फिनामिना चेंज हुआ तो नई अंगड़ाई ली पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करनी शुरू की, तो वो रोज़ बरोज़ उस इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करते चले जाते हैं। तो एक्स से मुराद उनकी, मेरा ख्याल ये है कि वो ब्रिगेडियर राशिद ही है। लेकिन अब सवाल ये कि एक्स का वर्ड आया कहाँ से? क्या आईएसआई के अंदर एक्स का लफ्ज़ कभी बोला जाता था या इस्टेब्लिशमेंट ने कोई एक्स का कोई सेक्टर बनाया हुआ था? मेरा ख्याल ऐसा कोई सेक्टर नहीं था, किसी जगह कोई फ़ाइल ऐसी नहीं है जिसके ऊपर एक्स लिखा जाता हो, कोई ऐसा ओहदा भी नहीं है जिसको एक्स कहा जाता हो। तो एक्स नाम का कोई ओहदा नहीं था। ये इमरान खान साहब की अपनी इख्तरा है। उन्होंने सोचा कि जैसे जासूसी फिल्में होती हैं या जासूसी नावल होते हैं तो उसके अंदर से कोई ना कोई ऐसा लफ्ज़ निकाल के किया जाए कि जिसको आवाम लोग कैच कर लें, तो एक्स का वर्ड वहाँ से आया। अब सवाल ये है कि वाई कौन है? तो वाई के बारे में पीटीआई का अपना ख्याल ये है कि वाई कोई नहीं है। तो जब एक्स कहा जाता है तो उसके साथ वाई भी कह दिया जाता है, तो उन्होंने एक्स और वाई का कम्बिनेशन बना के फ्लोट कर दिया आवाम के अंदर, तो एक्स और वाई चलना शुरू हो गया। तो वाई नाम का कोई ऑफिस या कोई ओहदेदार नहीं है। अब उन्होंने कहा कि वो मुल्तान में जाके काम कर रहे हैं, तो मुल्तान में ब्रिगेडियर राशिद साहब बैठे ही नहीं हुए, वहाँ पे है ही नहीं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक फिलर है जो उन्होंने छोड़ा है, या एक गेंद है जो उन्होंने फेंक दी है स्टेडियम के अंदर, कि अब उसका देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। तो वो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब दोनों के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और साथ साथ वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी लड़ रहे हैं। और इस पर फवाद चौधरी साहब का फ़िक्रा मुझे बहुत याद आता है। वो ये कहते हैं कि मैंने खान साहब को खुद बताया कि खान साहब, अगर हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ना है तो हमें सियासतदानों के साथ सुलह करनी पड़ेगी, और अगर हमने सियासतदानों के साथ लड़ना है तो फिर हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह करनी पड़ेगी। 2 जंगें एक ही वक्त में एक ही फ़ौज नहीं लड़ सकती। और पीटीआई जैसी पार्टी जो है उसके लिए खासा ये मुश्किल होगा, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी समझी जाती है। तो जब आपका सारे लोग ही आपके प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो तो आप उनको कैसे तैयार करेंगे कि वो जंग लड़ें
और जंग लड़ के वो जीतें भी, तो मुझे नहीं लगता कि ये जंग जीती जा सकेगी। लेकिन इमरान खान साहब रोज़ाना की बुनियाद पर एस्टेब्लिशमेंट और उसके साथ साथ सारी सियासी पार्टियों के साथ लड़ते चले जा रहे हैं और इसका अल्टीमेटली नुकसान ज़ाहिर PTI को ही होगा। यहाँ पे एक वाक़या मैं आपको पेश करता चलूँ और इसका जिक्र क्योंकि PTI के खुद अपने लोग कर चुके हैं, इमरान खान साहब खुद भी कर चुके हैं और जो दूसरी तरफ से है वहाँ से भी किया जा चुका है, तो इसलिए वो वाक़या आपके सामने रख रहा हूँ कि एक बार इमरान खान साहब ने एक इस्टेब्लिशमेंट की बहुत ही आला शख्सियत के सामने कहा था कि मुझे 22 साल का तजर्बा है सियासत का, लिहाजा मुझे पता है कि सियासत की कैसे जाती है, किस वक्त कौन सी गेंद फेंकनी है, किस वक्त कौन से प्लेयर को मैदान में उतारना है, लिहाजा मेरे लिए कोई ऐसा नामुमकिन सी चीज़ नहीं है। तो दूसरी तरफ से जो साहब बैठे हुए थे, जो शख्सियत, उन्होंने कहका लगाया और उन्होंने कहा कि खान साहब आपका सिर्फ 22 साल का सियासत का तजर्बा है, हमारा 70 साल का तजर्बा है, लिहाजा 70 साल के तजर्बे के साथ ना टकराएं, हम ना लड़ें, आपको नुकसान होगा। तो इमरान खान साहब का इशू ये है कि वो बेक 22 साल के तजर्बे के साथ साथ वो एक 70 साल के तजर्बे से लड़ रहे हैं जो इंस्टीट्यूशन एक्सपीरियंस है, और इंस्टीट्यूशन के साथ लड़ रहे हैं जो 70 साल से सियासत कर रहा है, और उसके साथ साथ वो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी लड़ रहे हैं जिनका तजर्बा 45 साल और 35 साल का है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तजर्बा 35 साल का है, हल्कों की सियासत में वो कमाल है, और पाकिस्तान उसके साथ जो पीपल्स पार्टी है उसका 45 साल 50 साल का उसका भी तजर्बा है। तो 45, 50, 35 और उसके साथ 70 साल का तजर्बा, तो खुद आप अंदाज़ा लगाएं कि आपका बनेगा क्या। तो मुझे यूँ लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी, ज़्यादा सीटें हासिल कर लेगी। जब ज़्यादा सीटें हासिल कर लेंगी तो इमरान खान साहब का एक नया बयानिया सामने आएगा, वो कहेंगे देखें X और Y भी चला और उसके साथ Z भी चल गया, तो वो एक Z का लफ्ज़ भी ऐड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।